कम से कम इसे भूल चूक तो माना। सुनील साजन बोलिए, दंगाइयों पर एक्शन पर क्यों आपत्ति है भाई सुनील साजन? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है मानक जी, किसी तरीके की आपत्ति नहीं है। आप बुलडोजर चलाओ, आप खूब चलाओ, लेकिन सवाल यह है कि जहां कानून काम करता है, संविधान काम करता है, मुझे लगता है कि मुझे हो सकता है याद ना हो, आपको याद हो क्या दिल्ली में कपिल मिश्रा के घर बुलडोजर चला? हमारे यहाँ लखीमपुर में जिन्होंने किसानों को रौंद दिया, क्या उनकी घर के तरफ बुलडोजर मुड़ा भी? चलना तो दूर है। तो कानून क्या कहता है? सरकार क्या एक आंख से देखेगी या दोनों आंखों से देखेगी? सरकार अपने मन से चलेगी या कानून से चलेगी? हमने तो कभी नहीं कहा बुलडोजर। सरकार लगातार कुछ अवैध के नाम पर, कुछ मुकदमों के नाम पर एक तरफ से गरीबों के घर गिरा रही है, जिनके घर कोई। अरे भाई, दंगाइयों से सहानुभूति मत करिए, गरीबों के घर गिरा रही है। मैं सहानुभूति नहीं कर रहा हूं, 1% नहीं कर रहा हूं, और सहानुभूति बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब निर्दोष के घर उजड़ते हैं तो सहानुभूति इसलिए है कि हम लोग उस परंपरा और संस्कार के लोग हैं जहां अपने घर में अगर कुछ बनाना होता है या पेड़ पौधों में या बगीचे में कोई काम करना होता है और चिड़िया का घोंसला होता है तो उसको भी नहीं गिराते हैं, उसको भी ठीक दूसरी जगह रखते हैं। आप लोगों का घर ढाए दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको मजा आ रहा है। मजा आने के लिए अगर आप ढा रहे हैं तो भाई आपत्ति है, लेकिन अगर किसी आरोपी, किसी आतंकी, किसी दंगाई, किसी बलवा करने वाले का घर अगर आप ढा रहे हैं तो समाजवादी पार्टी की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि क्या जिसका नाम आपने एफआईआर में लिखा है उसके सबूत आप जुटा लीजिए, वो इन्वॉल्व है, वो हिंदू पक्ष हो, मुसलमान पक्ष हो, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। हम पहले दिन से कह रहे हैं। तो इसमें विपक्ष कहां पर भाजपा के खिलाफ है? हाँ, खिलाफ तब है, कम से कम महेश वर्मा ने तो भूल चूक मानी। तिवारी जी तो भूल चूक नहीं मान रहे। मतलब जब सरकार भूल चूक मान रही है, देखिए अभी महेश वर्मा जी कह रहे थे कि शर्म आनी चाहिए हम लोगों को भी। हाँ, आती है महेश वर्मा जी, हम लोगों को भी शर्म आती है जब भारत के खिलाफ अगर कोई देश लामबंद होते हैं, कुकर्म आपके शर्म लेकिन हम भी महसूस करते हैं और महसूस कर रहे हैं। कम से कम आप गलती मान लीजिए, माफी मांग लीजिए, और जिस प्रवक्ता ने बयान दिया है एफआईआर लिख करके उसको जेल भेजिए। अच्छा सुनील, उस प्रवक्ता ने तो माफी मांग ली, आपको भी पता है, अपना बयान वापस ले लिया है। पर हाँ, अब आगे की बात यह है,